डॉक्टर्स एक इंसान के शरीर से दिल को निकालकर दूसरे इंसान के शरीर में कैसे लगाते हैं? आखिर डॉक्टर्स हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं? लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी जान लीजिए जो हर आम व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है, जिस जानकारी को जानकर आप किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक लगातार काम करता रहता है और हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड को सप्लाई करता रहता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे दिल में कोई खराबी आ जाए? तो मैं आपको बता दूं कि हर साल तकरीबन 17 लाख लोगों की मौत हार्ट अटैक के कारण हो जाती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में मौजूद हर मसल्स को अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए हार्ट को भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हार्ट अटैक के दौरान हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता है। और दोस्तों, इसी के साथ आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ब्लड सप्लाई कैसे रुक जाती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटिक ब्लड पहुंचाने वाली वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। पूरी बॉडी की तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटिक ब्लड की जरूरत होती है। हार्ट को ऑक्सीजनेटिक ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरीज को कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जब हम ज्यादा फैटी खाना खाते हैं तो हमारे हार्ट में मौजूद कोरोनरी आर्टरीज में फैटी एसिड और लिक्विड के प्लेक बन जाते हैं। प्लेक यानी हमारी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है और जब इनमें से कोई प्लेक बड़ा हो जाता है तो इसके इर्द गिर्द फौरन ब्लड क्लोट बन जाता है। ब्लड क्लोट बनने की वजह से पूरी की पूरी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कोरोनरी आर्टरी की कंप्लीट ब्लॉकेज की वजह से हार्ट के मसल्स को ब्लड की सप्लाई बिल्कुल रुक जाती है और वो कुछ ही मिनट में डेथ का शिकार हो जाती है। इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक से डैमेज होने वाले मसल्स का तुरंत ट्रीटमेंट ना किया जाए तो हार्ट अपना कंप्लीट रिदम लूज कर देता है और फिर उस इंसान की मौत हो सकती है। चलिए मैं आपकी अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों, हार्ट अटैक का सबसे कॉमन सिम्टम्स चेस्ट पेन है। ये पेन ऑक्सीजन की कमी का शिकार से मसल्स में होता है। चेस्ट से उठने वाला ये पेन लेफ्ट आर्म, बैक, एब्डोमेन और ज्यादा तक रेडिएट कर जाता है। कभी कभी हार्ट अटैक में नोसिया के सिम्टम्स भी शामिल होते हैं। नोसिया से मतलब चक्कर आना है। इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर्स हार्ट अटैक को डायग्नोस करते हैं। हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स ईसीजी करते हैं। ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि एक डिवाइस है जिसकी मदद से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में डॉक्टर में ब्लॉक आर्टरी को ब्लोन की मदद से इन्फ्लेमेंट करते हैं और इस तरह आर्टरी रीओपन हो जाती है। कुछ केसेस में डॉक्टर मेटल या पॉलीमर से बना हुआ स्टेंट भी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी में इंसर्ट कर देते हैं और इस तरह ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इन तरीकों की मदद से डॉक्टर्स हार्ट की तरफ ब्लड फ्लो को रीएस्टेब्लिश करते हैं और इस तरह हार्ट अपना दोबारा फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं हार्ट अटैक के प्रिवेंशन यानी हार्ट अटैक के रोग से बचने के बारे में। दोस्तों, हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से प्रिवेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और वेट लॉस हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं या फिर खत्म कर देते हैं। ऐसी डाइट इस्तेमाल न करें जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड और शुगर ज्यादा हो। अपनी बॉडी को हार्ट अटैक से बचाने के लिए हमें अपनी डाइट में फिश, वेजिटेबल, चिकन और ड्राई फ्रूट आदि चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी के साथ ही तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है, इसीलिए ये चीजें बिल्कुल यूज ना करें। हमें हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए और अपनी नींद को भी पूरा करना चाहिए। इस तरह हम हार्ट अटैक के खतरे को बिल्कुल खत्म कर देंगे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की हिस्ट्री और हार्ट ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये 3 दिसंबर 1968 की सुबह थी। साउथ अफ्रीका के कैपिटल केप टाउन में सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड और उनकी टीम ऑपरेशन थिएटर में एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन करने में लगी थी। यह ऑपरेशन ग्रूट स्क्रूर हॉस्पिटल में हो रहा था। केप टाउन के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स बाहर खड़े मौजूद थे और सब ये जानना चाहते थे कि अंदर होने वाला ऑपरेशन कामयाब होगा या फिर नाकाम। ये ऑपरेशन अगर कामयाब हो जाता तो ह्यूमन हिस्ट्री चेंज हो सकती थी
और अगर यह ऑपरेशन नाकाम हो जाता तो मेडिकल साइंस फिर शायद इतनी तरक्की न कर पाती जितनी की आज है। ऑपरेशन के शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे, जबकि बाहर इंतजार करते हुए लोगों को बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वक्त गुजरता गया और सुबह का शुरू हुआ ऑपरेशन शाम को भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतने में 9 घंटे बाद सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। सब लोग तेजी से उनकी तरफ बढ़े और एक मीडिया चैनल के वर्कर ने उनसे सवाल किया, ये ऑपरेशन का क्या हुआ सर? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने जवाब दिया कि मरीज जिंदा है और ऑपरेशन कामयाब हो चुका है। ये वो वक्त था जब मेडिकल साइंस में इंकलाब आ गया। हार्ट, जिसे ह्यूमन बॉडी का सबसे अहम पार्ट माना जाता है, उसे सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट कर दिया गया था। सारी दुनिया में सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड और उनकी टीम की धूम मच गई और वो सब एक सेलिब्रिटी बन गए। क्रिश्चियन बर्नार्ड को इस ऑपरेशन में ग्लैमरस मैन का खिताब दिया गया। जिस पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया उसका नाम लेविश वॉशकांसी था और वो ऑपरेशन के बाद 18 साल तक जिंदा रहा। तो चलिए अब जान लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिर हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स कैसे करते हैं। दोस्तों, हार्ट ट्रांसप्लांट उन पेशेंट का किया जाता है जिनका हार्ट पूरी तरह से फेल हो जाता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर्स की एक टीम बैठती है और इस पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि किसी पेशेंट के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट सही है या फिर नहीं। जिस पेशेंट को किडनी या फिर लिवर की कोई बीमारी हो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट स्टेशन सेंटर्स में पेशेंट की लिस्ट बनाई जाती है और फिर हेल्दी हार्ट की एबिलिटी पर उन पेशेंट्स का हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। हार्ट ट्रांसप्लांट में एक मृत इंसान के शरीर से उसका दिल निकालकर किसी दूसरे इंसान के शरीर में लगाते हैं। ऐसे में दोस्तों, एक सवाल आपके मन में जरूर उठता है कि अगर दिल देने वाला इंसान मर चुका है तो उसका दिल काम करना बंद हो चुका होगा। ऐसे में किसी दूसरे इंसान के शरीर में यह दिल कैसे लगाया जाता है? इसका जवाब है कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए वही दिल इस्तेमाल किया जाता है जो अभी भी धड़क रहा हो, जिंदा हो। इसीलिए दिल उसी इंसान का लिया जाता है जिसका ब्रेन डेड हो और उसे मेडिकली मृत घोषित कर दिया गया हो, लेकिन ब्रेन के मरने के कारण। लेकिन दिल का अपना एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है और इसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के कारण ही दिल धड़कता है और ब्लड पंप करता है। ब्रेन डेड होने के बाद भी ऑक्सीजन मिलने पर दिल धड़कता रहता है। अगर इसे शरीर से निकाल दिया जाए तो भी ये ऑक्सीजन मिलने पर कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए दिल निकालने और इसे नए शरीर में लगाने के बीच ज्यादा देरी नहीं की जा सकती। हार्ट ट्रांसप्लांट की शुरुआत में सर्जन सबसे पहले पेशेंट के गर्दन में एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं ताकि हार्ट का प्रेशर मेजर कर सके। कैथेटर एक प्लम्बिंग ट्यूब्स को कहते हैं जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शन के लिए इंसर्ट की जाती है। पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखा जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को बहुत सी मेडिसिन दी जाती है और वो बेहोशी में रहता है। सर्जन अब पेशेंट की चेस्ट बोन की स्किन में एक कट लगाते हैं। पेशेंट की बॉडी को हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ क्रैक कर दिया जाता है। डोनर हार्ट को प्लेस करने से पहले सर्जन डिजीज हार्ट को आर्टरीज और वेन्स को कट करते हैं और उसे बॉडी से बाहर निकालते हैं। डिजीज हार्ट की जगह फिर डॉक्टर्स डोनर्स हार्ट को शेव कर देते हैं और चेस्ट बोन के ऊपर लगाए गए कट को भी बंद कर देते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है और ज्यादातर पेशेंट पहले 24 घंटों में ही होश में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे किया जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट। बाकी की हार्ट से जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? पार्ट नंबर 2 के लिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट वीडियो को देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।